5 मोटरसाइकिलें गई थी। थाना इंचार्ज साहब ने दूसरे साल जब चनैनी से जुलूस निकालना चाहा हमने थोड़ा और तादाद में, तो सुबह बुलाया हमको, बोले जुलूस कभी निकला है? तो मैंने कहा जुलूस तो मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं खुद जुलूस के साथ कितनी में गया, झूठ भी नहीं बोला, बात भी बन गई। 5 गाड़ियों से 5 मोटरसाइकिल से गई थी। मगर आप लोगों के सामने है, मैं अपने आप को ये फख्र महसूस करता हूँ कि मैंने इस जुलूसे मोहम्मदी को चालू कराया है और इंशाअल्लाह ये सुबह क़यामत तक चलता है। और इसमें मेरी कोई बात नहीं है। अगर अपने बाप के नाम से चलाया होता तो बंद हो जाता, दादा के नाम से चलाया होता बंद हो जाता, अपने नाना के नाम से जुलूस निकाला होता तो खत्म हो जाता। न दादा के नाम का है न बाबा का नाम का है, ये नाम मुस्तफा जाने रहमत के नाम का है, जुलूसे मोहम्मदी आका के नाम का है। और मैं कहता हूँ 1500 साल आका को आए हुए हैं, 1500 बरस हुए हैं, मगर इंतजाम तो सब हमेशा होता था। हमारे गांव में भी झंडियां लगती थी, 5 गाड़े जाते थे, मगर इस बार का इंतजाम इंसान ने नहीं किया, रब की तरफ से हुआ है। झंडियां नहीं, सारा इलाका लाइट से रोशन हो गया। हर गांव में लाइट लगे हुए थे, पूरा इलाका रोशन था। यह और नहीं है, हर सदी पे लोग अपने से बड़ों का मनाते हैं। 15 सदी जब पूरी हुई, सारी दुनिया ने देख लिया, आज उसका मनाया जा रहा है जिसको जब पैदा किया था। अगर वो पैदा न होता तो सारे जहान को पैदा नहीं किया जाता, सारे जहान को नहीं पैदा किया जाता। यार रबीउल नूर शरीफ का महीना गाओ ना, बादब तुम जुलूसे मोहम्मदी में चले जाओ, कसम खुदा की दुरूद और सलाम का नगमा पढ़ो, रब ने कबूल किया, तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तुम नबी के नाम के लिए जाते हो ना, लेकिन कुछ काम करो। भूखा फरियाद करने की जरूरत नहीं, हमारा झंडा आगे रहे इसकी जरूरत नहीं, हमारा झंडा पीछे हुआ खसाहत का तो इसकी जरूरत नहीं, आगे पीछे की जरूरत नहीं है। तुम किसके उम्मती हो, किसके गुलाम हो, किसके लिए जा रहे हो? कसम खुदा की जब तक नबी नहीं चाहेंगे कोई उसकी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं। बनाया हुआ तो रब का है, लेकिन मिल्कियत किसकी है? मिल्कियत तो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। जमीन बनाई है, आसमान बनाया है, चांदों सितारे बने हैं, ये किसके लिए बने हैं? कसम खुदा की तुम्हारे लिए नहीं, ये मुस्तफा के सदक़े आए तो मेरे लिए फायदा तो देते हैं, लेकिन नबी न होते तो कुछ भी न होता, न चांद होता, न सूरज होता, न सारा जहान होता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ईद की बड़ी खुशी मनाते हैं। लोग कहते हैं 2 से तीसरी ईद कहाँ है? मैं इस पे बहस नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ ये एहतराम रमजान का इसलिए करते हैं, शबे कद्र को कुरान का नुज़ूल हुआ है, रमजान एहतराम का महीना, शबे कद्र में कुरान नाज़िल हुआ, रमजान शरीफ में कुरान नाज़िल हुआ। हम शबे कद्र का एहतराम करते हैं, उस रात का एहतराम करते हैं, लेकिन कसम खुदा की अगर शबे कद्र में कुरान का नुज़ूल हुआ है, तुम एहतराम करते हो, उसकी खुशी में ईद मनाते हो, तो ईद मिलादुन नबी शबे कद्र की बात नहीं, इसमें कुरान नहीं, बल्कि ईद मिलादुन नबी में साहिब कुरान इसमें साहिब कुरान आए हैं। इसलिए हम ईद मिलादुन नबी को ईद से बड़ी ईद मानते हैं, बकरीद से बड़ी ईद मानते हैं, क्योंकि ये मेरा ईमान बोलता है और ये मेरा ईमान है कि अगर ईद मिलादुन नबी में आने वाला ना आता तो न ईद होती, न बकरा ईद होती, न रमजान होता।
होता, न कुरान होता, यहाँ तक के रब तबारक व तआला की जात को कोई नहीं चाहता, और इंसान ही नहीं होता। फरिश्तों में क्या है? फरिश्ते से अफजल तुम क्यों हुए? क्या फरिश्ते न गुनाह करते? अच्छाई करते हैं, लेकिन तुम्हारे में वो अल्लाह ने खूबी रखी है कि तुम बुराई कर सकते हो लेकिन अच्छाई करते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने इंसान के अंदर अपना महबूब अता कर दिया है, जो फरिश्तों के अंदर नहीं, इंसानों में है। रब का महबूब है जो सबसे ताकत वाला है, जो हमारा भी नबी है, वो फरिश्तों का भी नबी है। हम सब के हैं, तो हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में हैं, आकाई कायनात की उम्मत में है। दोस्तों, ऐसे जलसे जुलूस में जाते रहना। जैसे तुम नवाबगंज में आए हो, नवाबगंज के लोग बीच में, ऐसा नहीं जब मोदी प्रधान बैठे हैं तुम आके क्या कहें? भाई प्रधान भी बैठे हैं तो उनकी रियाया तो कुछ ना कुछ आई होगी, लेकिन देहात की पब्लिक ज्यादा है, तो देहात की पब्लिक इसलिए आती है कि 14 का जलसा आज यहाँ होता है। पहले ये घंटा घर में मेरे बचपन में होता था। घंटा घर में वहाँ मौलाना निराली साहब की तकरीर होती थी और उसी स्टेज पे मौलाना अली हसन की तकरीर होती थी। हमारे उस्ताद मौलाना अली हसन साहब की स्टेज पे जी घंटा घर में होती थी। आज ये जुलूस का जो कहते हैं, ये अंसारी हो चाहे हलवाई हो, मैं घंटा घर के सामने तो बोल रहा हूँ, तो बोल नहीं रहा हूँ। ये सब जुलूस को निकालता कौन था? पहले यही सब निकालते थे। आज ये पूरब साइड वालों की तरफ हो गया। टाइम से पूछ लेना, हम बचपने में आते थे, बख्शी गांव पढ़ते थे, तो यही निकालते थे। आज तुम क्यों नहीं निकालते हो? मैं कहता हूँ कुछ सही, तुम्हारा कैसा अकीदा हो, कैसा ईमान हो, तुम कैसे हो, लेकिन जब जुलूसे मोहम्मदी हमारे उधर से निकलता है, घंटा घर तक जाता है, तो दुश्मनों के कलेजे दहल जाएगा। उनके दिल पे चोट लगनी है, उनको पता चल जाता है कि अब हट जाओ, ये ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले, ये नबी के मानने वाले जा रहे हैं। और हकीकत में नबी के मानने वाले का नाम है, अगर गुलामे नबी बनकर चल जाओ तो प्रचार की जरूरत नहीं होगी, कलमा पढ़ने वालों की तादाद। लेकिन आज के हालात ऐसे नहीं है। आज हम अपने आप में मुकम्मल नहीं है। हमारा भाई शराब पीते नजर आता है, जुआ के अड्डे पे हमारा भाई नजर आता है, भट्टी पे हमारा भाई नजर आता है, चोर पकड़ा जाता है थाने पे तो पता चलता है एक चोर हिंदू होगा तो 10 चोर मुसलमान होगा, तो हम ही सब सामने आ गए हैं। ऐसा क्यों? गुलामे नबी हो, जब हमारा सबका अकीदा है हमारे नबी बता आखिरी बात करी थी, उसमें नहीं बोला, दूसरी बातों में चला गया। लेकिन बहुत उलमाए किराम है भाई, आखिरी बात ये कि हम जब ये अकीदा रखते हैं अहले सुन्नत वल जमात का कि मेरे नबी गुंबदे खजरा में आराम फरमा है, वहां से मुझे देख रहे हैं। हम सब का अकीदा क्या है अहले सुन्नत वल जमात का कि हमारे नबी मुझे देख रहे हैं। हम घर में हैं तो देख रहे हैं, बाहर है तो देख रहे, अच्छा करते हैं तो देख रहे, बुरा करते हैं तो देख रहे। तो जब ये ईमान है तो तुम शराब की भट्टी पे बोतल लेके खड़े हो तो क्या तुम्हारे नबी नहीं देख रहे हैं? चोरी करते हो, नबी नहीं देख रहे हैं? अरे इतना अकीदा ना मजबूत हो तो इतना मान लो कि कम से कम खुदा तो तुम्हें देख रहा है। अब ये भी अकीदा नहीं होगा तो मुसलमान कैसे हो? जी ये अकीदा तो रखो, तो जब ये तुम जान लोगे मेरा खुदा तो मुझे देख रहा है, मेरे रसूल मुझे देख रहे हैं, तो तुम बुराई के करीब नहीं जाओगे, अच्छाइयों की तरफ चले जाओगे। और जब तुम अच्छे बन जाओगे, कसम खुदा की, तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा, तुम्हारा नाम दुनिया लेने लगेगी। इक़्तिदार के लिए हम मोहताज नहीं हैं, गुलामे मुस्तफा बन जाओ, इक़्तिदार तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। गुलामी आज जो हम दूसरे के इख्तियार करते हैं, नबी की गुलामी छोड़ दिया, इसलिए दूसरे की गुलामी में आए। और नबी के गुलाम जिस दिन बन जाएंगे, दूसरे की गुलामी छोड़ देंगे, सारा जहान हमारा गुलाम बन जाएगा। तो नबी की गुलामी इख्तियार करो
और बुराइयों से बचो। रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ है, मालिक व मौला हम सबको हजरत अल्लामा साहब किबला ने जो बताया था उस पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मुझसे कोई बोलने में गलती हुई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बोल देता हूँ, आदत है बोलने की, बैठ जाया करता हूँ, इसलिए हम तौबा करते हैं, सब लोग तौबा करें। तौबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ लें, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जुलूस मोहम्मदी निकालते रहो, झंडे घरों पे लगाते रहो, रोशनी करते रहो, रब तबारक व तआला इसका फायदा अता फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम।